बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CSS 3 का लेक्चर नंबर 28 है, जिसके अंदर हम जो है वो सूडो क्लासेस के अंदर फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी सीखेंगे और सूडो क्लास सीखेंगे, और उसके अलावा हम सूडो क्लास सीखेंगे फर्स्ट ऑफ टाइप वाली सूडो क्लास सीखेंगे, फिर हम फोकस वाली सूडो क्लास सीखेंगे और हम इन रेंज वाली सूडो क्लास सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे HTML के ऊपर जो है वो सबसे पहले ये डिव के बाहर जो दो पैराग्राफ लगे हुए हैं, जो कि मेरी डिव टैग से जो है वो बाहर लगे हुए हैं, आउटसाइड डिव टैग लगे हुए हैं। एक डिव टैग एक मैंने नाम दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है आउटसाइड डिव टैग 1 और दूसरे के अंदर आउटसाइड डिव टैग 2, और एक मेरी डिव टैग है जिसके अंदर फिर फर्दर दो जो है वो पैराग्राफ लगे हुए हैं, एक इनसाइड डिव टैग 1 और एक इनसाइड डिव टैग 2। अभी दोस्तों ये जो आपके दो पैराग्राफ हैं ये वाले, ये दोनों डिव टैग से बाहर हैं, और जो बाहर वाले हैं इनमें फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, ये वाला। और अगर हम डिव के अंदर वाले दो टैग्स की बात करें, ये दो हैं, ये दो चाइल्ड हैं, ये दोनों यानी पैराग्राफ चाइल्ड हैं किसके, इस डिव टैग के। सो इनमें जो फर्स्ट चाइल्ड है वो ये वाला। ओके जी, समझ आती है बात की। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक सूडो क्लास यूज़ होती है, वो किस लिए यूज़ होती है कि आपके पास जितने भी किसी बॉडी के अंदर टैग है, यानी जैसे ये डिव के अंदर टैग है सेम नाम के, और जो किसी बॉडी से बाहर सेम नाम के जो टैग लगे हुए हैं, अगर उनमें आप चाहते हो जो पहला टैग है, जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों में पहला टैग कौन सा है, ये वाला, और इन दोनों में पहला टैग कौन सा है, ये वाला। तो लिहाजा दोनों टैग चूँकि सारे टैग, ये चारों टैग सेम है, लेकिन ये दो बाहर की तरफ हैं और ये दो इनसाइड डिव की तरफ हैं। सो यहाँ पे आउटसाइड के अंदर ये पहला टैग है P, और इनसाइड के अंदर ये पहला टैग है। सो अगर आप चाहते हो कि जो भी इनसाइड या आउटसाइड के अंदर जो सेम नाम के टैग हैं उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है ना वो स्टाइल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपने टैग का नाम बताएंगे। ओके, उसके बाद हम लगाएंगे कॉलन सूडो क्लास बताने के लिए हमारे पास एक सूडो क्लास है फर्स्ट हाइफन चाइल्ड। ये क्लास क्या करती है, ये बेसिकली देखेगी कि आपके जो सेम नाम के आउटसाइड वाले टैग हैं और जो इनसाइड वाले टैग हैं उनमें जो पहला चाइल्ड है, जैसे मैंने बताया कि ये पहला चाइल्ड है आउटसाइड में और ये पहला चाइल्ड है इनसाइड में, तो आपके फर्स्ट चाइल्ड को जो है स्टाइल कर देगा। अभी देखो मैं उनका कलर जो है वो क्या कर देता हूँ जी, रेड कर देता हूँ। ठीक है, इतना कर लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाकर, और अभी देखें ये आपको दो आउटसाइड टैग नज़र आ रहे हैं पैराग्राफ और दो इनसाइड नज़र आ रहे हैं। अभी मैं इसको F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और देखें जो आउटसाइड में फर्स्ट चाइल्ड था उसको भी उसने कलरफुल कर दिया रेड कलर के साथ, और जो इनसाइड के अंदर फर्स्ट चाइल्ड था उसको भी उसने कलरफुल कर दिया है। समझ आती है बात की। ओके जी, तो ये था दोस्तों फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास, जो क्या करती है सेम टैग के जो भी आउटसाइड या इनसाइड के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको, यानी चाइल्ड होते हैं उनको क्या कर देती है, स्टाइल कर देती है। अभी इसी तरह दोस्तों हमारे पास सेम यही काम करने के लिए, मतलब कि अगर आप चाहते हो आउटसाइड और इनसाइड के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टाइल हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक और सूडो क्लास होती है जिसका नाम है फर्स्ट ऑफ टाइप। क्या नाम है, फर्स्ट हाइफन ऑफ हाइफन टाइप। तो ये क्या करेगा, ये भी आपके आउटसाइड और इनसाइड के अंदर जो पहले एलिमेंट हैं, पहले जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट ये है और यहाँ पे पहला P एलिमेंट इनसाइड के अंदर ये वाला, तो पहले एलिमेंट को जो है फर्स्ट ऑफ टाइप का मतलब ये है कि इस टाइप का, यानी P टाइप का सबसे पहला, तो ये क्या करेगा सबसे पहले वाले को कलरफुल कर देगा। और यहाँ पे मैं रेड कलर की बजाय कौन सा कलर करता हूँ, ब्लू, ताकि पता चले बाकी इसने कलर किया कि नहीं। तो यहाँ मैंने ब्लू कर दिया, और ब्लू करने के बाद मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखें आउटसाइड के अंदर भी जो पहला टाइप का एलिमेंट था P, और जो इनसाइड के अंदर पहला P टाइप का एलिमेंट था उसको दोनों को उसने क्या कर दिया जी, स्टाइल कर दिया। समझ आ गई बात की। ओके जी, अभी हम चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमने सीखना है जी फोकस क्या होता है। उसके लिए हमें दोस्तों इनपुट फील्ड चाहिए, क्योंकि फोकस टैग जो है वो इनपुट फील्ड के लिए यूज़ होता है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट। अभी दोस्तों मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि फोकस कहते किसको हैं। फोकस दोस्तों ये होता है कि मान लो कि आपने एक इनपुट टैग लगाया और यहाँ पे F5 से किया रिफ्रेश हमने वेब ब्राउज़र को, और ये भी देखेंगे आपके पास एक इनपुट फील्ड आ गई है। जब आप इनपुट फील्ड में कुछ लिखने के लिए इस तरह उसके ऊपर ऐसे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देख रहे हो इनपुट फील्ड के अंदर एक जो आप हमारा कर्सर है वो ब्लिंक करना शुरू हो गया, पॉइंटर जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो रहा है। अभी आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जब आप किसी भी इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करो और उस इनपुट फील्ड में इस तरह ये जो कर्सर है, ये जो पॉइंटर है, ये ब्लिंक करना शुरू हो जाए, इसको हम कहते हैं फोकस स्टेट। के इस वक्त आपका जो पॉइंटर है वो फोकस, यानी आपका ये जो पॉइंटर है या माउस है, ये इस वक्त फोकस इसका किसके ऊपर है, इस इनपुट फील्ड के ऊपर। तो अगर दोस्तों जिस इनपुट फील्ड के ऊपर आपका फोकस है, अगर आप उसको स्टाइल करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फोकस नाम की सूडो क्लास होती है। तो मान लो यहाँ मैंने वो लगा दी, मैंने यहाँ पे कहा सबसे पहले बताया अपना टैग इनपुट टैग, आगे लगाया कॉलन। तो मैंने कहा जो मेरा इनपुट टैग है उसके अंदर जो
अगर इस इनपुट फील्ड के ऊपर कोई बंदा फोकस करता है, यानी जो मेरी इनपुट फील्ड मैंने बनाई है, अगर कोई बंदा इस इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करता है यानी फोकस करता है, तो फिर क्या हो, मैंने कहा उसका जो बॉर्डर है वो 3 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का हो जाए। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही अभी मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ अभी देखो इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो देखो उसका जो बॉर्डर है वो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया, और उसका 2 पिक्सल हो गया साइज़, और उसका कलर जो है वो रेड हो गया। समझे बात को। तो इस तरह दोस्तों हम स्टाइल कर सकते हैं अपनी जो है फोकस वाले इनपुट फील्ड को। अभी यहाँ पे हमारे पास एक और जो है जो हमने चौथी चीज़ सीखनी है वो थी हमारे पास क्या बोला, इन रेंज। इन रेंज दोस्तों तब यूज़ होती है जब आपने एक नंबर इनपुट फील्ड यूज़ की हो। तो मान लो यहाँ पे आपने एक इनपुट ली हुई है, उसके अंदर टाइप आपने नंबर रखी हुई है, और उस नंबर को आपने एक मिन और मैक्स वैल्यू भी दी हुई है। यानी आपको पता ना यहाँ पे हमारे पास एक मिन एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम बताते हैं कि यूज़र जो इसमें मिनिमम वैल्यू टाइप करेगा वो कौन सी होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू टाइप करेगा वो कौन सी होगी। तो यहाँ मान लो मैंने कह दिया जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर टाइप कर सकता है वो 5 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू टाइप कर सकता है वो 10 है। यानी यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो 5 से लेकर 10 तक होगी। अगर वो 5 से छोटी हो या 10 से बड़ी हो तो वो एक इनवैलिड वैल्यू होगी। ठीक है जी, मैंने ये बता दिया। अभी मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा जो वैल्यू टाइप कर रहा है अगर वो मेरी रेंज के अंदर, और रेंज के अंदर कब होगी, हम इंग्लिश में कहते हैं इन रेंज कोई 200 चीज़ तब होती है जब वो आपकी रेंज के अंदर होती है। रेंज का मतलब जैसे यहाँ पे आपकी रेंज क्या 5 से लेकर 10 तक, यानी जब आपकी वैल्यू 5 से लेकर 10 तक की रेंज के अंदर होगी तब तक ये जो है स्टाइलिंग अप्लाई होगी। लेकिन जैसे ही आपकी जो वैल्यू है 5 से छोटी होगी या 10 से बड़ी होगी तो आपकी ये इन रेंज वाली प्रॉपर्टी जो है सूडो क्लास है ये अप्लाई नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया, इनपुट और इन हाइफन रेंज, कि जब कोई बंदा इस इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू टाइप करता है, अगर वो वैल्यू मेरी इस रेंज के अंदर आ रही है तो देन मैंने कहा फिर क्या करो, फिर जनाब मैंने कहा कि इसका जो कलर है, एक मिनट, फिर मैंने कहा जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो क्या कर दो, वो रेड कर देना। ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर क्या कर देना, रेड कर देना। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये इन रेंज से बाहर निकलेगी, यानी आप अगर जो वैल्यू टाइप कर रहे हो अगर वो 5 से छोटी हो या 10 से बड़ी हो तो ये क्या करेगा, ये आपको फिर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करेगा। फिर करता हूँ रिफ्रेश, अभी देखो इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जैसे मैं देखो एंटर करता हूँ तो देखो इसका कलर रेड हो गया। और अगर मैं 6 ये देखो मैंने वैल्यू टाइप की 6, अब ये जो 6 है ये मेरी रेंज के अंदर आ रही है, इसलिए इसकी वैल्यू, इसका कलर जो है वो 6 रेड है। लेकिन अगर मैं इन रेंज वैल्यू देता हूँ आउट रेंज से बाहर निकलता हूँ, जैसे लेट्स मैंने लिख दिया 3, अभी 3 जो है वो एक आउट रेंज वैल्यू है जो मेरी रेंज से बाहर निकल गई है, तो इसलिए इसका कलर जो है वो ब्लैक है। लेकिन जैसे आपने लिखा 9, अभी 9 जो है वो मेरी रेंज के अंदर आ रहा है, इसलिए इसका कलर जो है वो रेड है। तो ये था दोस्तों 4 सूडो क्लासेस, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप, और फोकस और इन रेंज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।